चलिए इंग्लिश स्टार्ट करते हैं आज। आज हम इंग्लिश को सबसे ज़्यादा बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक है। इंग्लिश की जो सबसे बेसिक यूनिट होती है, जो आप सब लोग बचपन में सीखते हो, क्या सीखते हो बचपन में? सबसे पहले जब आप स्कूल जाते हो सबसे पहले क्या सीखते हो? एबीसीडी सीखते हो, है ना। और एबीसीडी इंग्लिश की सबसे बेसिक यूनिट होती है, ठीक है। और जब ये जो होते हैं एबीसीडी, अब इनको हम बोलते क्या है? इन सब को हम बोलते हैं लेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटर्स बोलते हैं। अगर ए अकेला है तो लेटर बोल दोगे, ज्यादा है तो लेटर्स बोल दोगे। और आपने ये एक वर्ड पढ़ा होगा, वर्ड होता है अल्फाबेट, है ना। अब ये जो वर्ड है ना, आप बहुत बार क्या गड़बड़ करते हो, आप इसको बोलते हो अल्फाबेट्स। मैं अगर ये एबीसीडी लिख दूं और लिख के मैं आपसे पूछूं कि ये क्या होते हैं, तो आप क्या बताओगे? इनको क्या होते हैं? ये अल्फाबेट्स होते हैं। आप बहुत बार ये बोलते हो और ये गलती करते हो आप लोग, क्योंकि अल्फाबेट्स कुछ नहीं होता। वर्ड क्या होता है? अल्फाबेट वर्ड होता है। और अल्फाबेट वर्ड का मतलब क्या होता है? ए से लेके जेड तक जो टोटल 26 लेटर्स का जो ग्रुप होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फाबेट बोलते हैं। जैसे आप जब बच्चे छोटे होते हैं उसके लिए आप चार्ट लेके आते हो, तो उस चार्ट के ऊपर लिखा रहता है क्या? अल्फाबेट। तो उस अल्फाबेट का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे ए से लेके जेड तक टोटल एबीसीडी जो है वो दे रखी है। अगर अकेला कोई लिखा हुआ है तो उसको आप लेटर बोलोगे, एक से ज्यादा लिखे हुए हैं तो उनको आप लेटर्स बोल दोगे, ठीक है। तो अब क्या होता है, एबीसीडी के बाद जब हम सीखते हैं, जैसे हमने इन लेटर्स को इकट्ठा किया तो हमने क्या बनाया? एक वर्ड बनाया। आई थिंक इंग्लिश में सबसे पहले यही वर्ड बोलना सीखा होगा सभी ने, ए फॉर एप्पल, है ना। तो एप्पल को क्या बोलेंगे हम? वर्ड बोलेंगे। अब वर्ड का मतलब क्या होता है? वर्ड का मतलब होता है मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स। मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स यानी जो लेटर होते हैं हमारे, उनके मीनिंगफुल ग्रुप को। ऐसे नहीं आप कुछ भी लिख दोगे उसको हम वर्ड बोलते हैं। मैंने लिख दिया ACBD और ये वर्ड हो जाएगा? नहीं, वर्ड ये नहीं होता। वर्ड वो होगा जिसका कोई ना कोई मीनिंग होगा। तो मीनिंग होना जरूरी है, ग्रुप ऑफ लेटर्स होना चाहिए और प्लस उसका कोई ना कोई मीनिंग होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वर्ड बोलेंगे। अब वर्ड के बाद जैसे आप वर्ड को कंबाइन करते हो, वो कोई मीनिंगफुल सेंस देगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो बनता है हमारा सेंटेंस बनता है, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे सेंटेंस क्या होता है, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो जाएगा, ठीक है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका कोई ना कोई मीनिंग हो और जिसके लास्ट में कोई ना कोई पंक्चुएशन मार्क्स हो। जैसे फुल स्टॉप का यूज करते हैं हम लोग, या फिर इंटरोगेशन साइन का यूज करते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा जो इंग्लिश का सबसे पहला चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं हम आज, जो हमारे कंपटीशन में काम आने वाला है, ठीक है। सबसे पहला चैप्टर क्या होता है हमारा? सबसे पहला चैप्टर होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि जब पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ड का मतलब क्या होता है, ये होते क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच। जब भी आप सेंटेंस बनाते हो, तो सेंटेंस में जैसे मैं सेंटेंस बनाऊं, मैंने एक सेंटेंस लिखा सिंपल सा, आई एम टीचिंग यू, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस लिखा है, इसमें अगर मैं पूछूं अब ये आई क्या है, तो आप कभी ये नहीं बोलते कि ये वर्ड है। आप क्या बोलोगे? आई क्या है? एक प्रोनाउन है। एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। टीचिंग क्या है? वर्ब है। यू क्या है? यू भी प्रोनाउन है। आप यहाँ इनको वर्ड्स नहीं बोलते। वर्ड्स ना बोल के आप इनको क्या बोलते हो? पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हो, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्चुअल में होते क्या है? होते तो वो वर्ड्स ही है, लेकिन वो अपना अलग अलग कुछ काम करते हैं, उनको हम नाम दे देते हैं क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच नंबर में कितने होते हैं हमारे पास? नंबर में कितने होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच? 8 होते हैं, ठीक है। 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं जो आपके सामने लिखे भी हुए हैं। कौन से होते हैं? सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? नाउन होगा। सेकंड प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, फिर वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ये 8 हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ये कौन से पार्ट ऑफ स्पीच हैं, ये होते क्या है, कहाँ यूज होते हैं। सबसे पहले वही देखते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग नाउन की। अब नाउन का मतलब क्या होता है? नाउन का मतलब होता है नेमिंग वर्ड, यानी कोई भी वर्ड जिसका एक नाम हो वो क्या कहलाएगा? आपका नाउन कहलाएगा। नाउन का मतलब क्या हुआ? नेमिंग वर्ड। कोई भी चीज जो आप अपने आसपास देख पा रहे हो या फिर नहीं भी देख पा रहे हो, उसका नाम होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप जहाँ कहीं बैठे होगे, वो चेयर पे बैठे हुए होगे, तो चेयर उस वस्तु का, उस ऑब्जेक्ट का नाम चेयर है, तो वो क्या होगा? आपका नाउन हो जाएगा, ठीक है।
आप अगर कहीं अपने आसपास, आपके आसपास वॉल होगी, दीवार होगी, तो वो भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। कर्टेन लगे होंगे, वो भी क्या होगा, नाउन होगा। विंडो होगी, आपके हाथ में पेन होगा, नोटबुक होगी, हर एक चीज जिसको आप नाम दे सकते हो। आप खुद बैठे हुए हो, आपका अपना नाम है, आप भी क्या हो, नाउन हो। तो हर एक चीज जो आपको दिखाई दे रही है या नहीं भी दिखाई दे रही है, बस उसका नाम होना चाहिए, वो क्या हो जाएगा, आपका नाउन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें, तो सेकंड क्या है हमारा, प्रोनाउन है। ठीक है। अब प्रोनाउन में नाउन वर्ड तो पहले से ही आया हुआ है, नाउन तो ऑलरेडी इन्वोल्व है प्रोनाउन के अंदर, उसके साथ में एक अलग से वर्ड दे दिया, क्या, प्रो। अब प्रो जो होता है, प्रो वर्ड का मतलब क्या होता है, प्रो का मतलब होता है एडवांस। आप लोग पबजी में आपने देखा ही होगा, पबजी में प्रो प्लेयर बोलते हैं हम लोग। तो प्रो का मतलब क्या होता है, जिसको थोड़ा अच्छा खेलना आता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रो प्लेयर बोलते हैं। तो प्रोनाउन का मतलब क्या हो जाएगा, एक नाउन का ही अच्छा वर्जन आप बोल सकते हो, बेटर वर्जन बोल सकते हो, या फिर एडवांस वर्जन बोल सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। तो आप बोल सकते हो एडवांस वर्जन ऑफ नाउन, या फिर इसी को आप बोल सकते हो, इसकी जो सेकंड डेफिनेशन होती है प्रोनाउन की, वो क्या होती है, रिप्लेसेस ए नाउन। अगर कोई एडवांस वर्जन है तो वो पहले वाले को रिप्लेस कर सकता है भाई, रिप्लेसेस ए नाउन। आपको पता ही होगा, आईफोन हर बार लॉन्च होते रहते हैं। अब आईफोन 13 हो गया, 13 प्रो हो गया, 14 हो गया, 14 प्रो हो गया, तो हर बार ये अलग से एडवांस वर्जन आता रहता है। तो जैसे ही एडवांस वर्जन आता है, लोग क्या करते हैं, नए वाला खरीदते हैं, पुराने वाले को रिप्लेस कर देते हैं, है ना। हर एक चीज के साथ होता है। तो रिप्लेस कब कर पाओगे किसी चीज को, जब आपके पास कोई उससे बेटर, कोई उससे एडवांस चीज प्रेजेंट है। तो प्रोनाउन भी नाउन को रिप्लेस तभी कर सकता है जब हम प्रोनाउन के पास नाउन से एडवांस क्वालिटीज होंगी। ठीक है। तो प्रोनाउन क्या हो जाएगा, आपका एडवांस वर्जन ऑफ नाउन। अब अगर हम एडजेक्टिव की बात करें, अब एडजेक्टिव कौन होता है भाई, एडजेक्टिव होता है, हिंदी में हम इसको बोलते हैं विशेषण बोलते हैं, जो क्या काम करेगा, क्वालिफाइज ए नाउन एंड ए प्रोनाउन। जो आपका नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। इसकी प्रोनाउंसिएशन का भी थोड़ा सा ध्यान रखना, एडजेक्टिव नहीं होता है, ये एडजेक्टिव होता है। डी और जे जब एक साथ आते हैं, डी साइलेंट होता है, तो एडजेक्टिव बोलते हैं हम इसको, एडजेक्टिव नहीं बोलते। ठीक है। नेक्स्ट अपना पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है। अब वर्ब क्या होता है, वर्ब होती है डिनोट्स एन एक्शन, जो किसको डिनोट करे, किसी एक्शन को डिनोट करे, किसी काम को डिनोट करे, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। या फिर ये स्टेट को भी डिनोट कर सकती है, एक्शन को डिनोट करेगी तो एक्शन वर्ब हो जाएगी, स्टेट को डिनोट करेगी तो स्टेटिव वर्ब हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा एडवर्ब। अब एडवर्ब कौन होगा, एडवर्ब वो होगी जो क्वालिफाई करेगी किसको, वर्ब को क्वालिफाई करेगी। ठीक है। वर्ब को क्वालिफाई करेगी एडवर्ब, और नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई कौन करेगा, एडजेक्टिव क्वालिफाई करेगा। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रीपोजिशन और कंजंक्शन की। भाई प्रीपोजिशन और कंजंक्शन, इन दोनों को हम एक साथ बोलते हैं कनेक्टर्स। क्या बोलते हैं, कनेक्टर्स। अब देखो कनेक्टर्स वर्ड का मतलब क्या होता है, कनेक्ट का मतलब होता है जोड़ना, ओ आर मतलब करने वाला। तो कनेक्टर्स का मतलब क्या हो जाएगा, जोड़ने वाले। यानी जो प्रीपोजिशन है और कंजंक्शन है, ये दोनों जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, ये हमारे जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इंटरजेक्शन की। अब इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन को हम बोल सकते हैं इमोशन डिनोटिंग वर्ड। यानी जो आपके इमोशंस को या फिर आपकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं, जैसे आप यूज करते हो, बहुत ज़्यादा खुश होते हो तो आप बोलते हो हुर्रे, बोलते हो अलास, बोलते हो, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन बोलते हैं। ठीक है। तो ये अपने 8 पार्ट ऑफ स्पीच थे। ठीक है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, और इसको थोड़ा डिटेल से और इनके काम को थोड़ा सा डिटेल से समझने के लिए आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ मैं अभी। ठीक है। अब इस स्टोरी के अंदर क्या है, अपने पास 2 फैमिली प्रेजेंट होती है। कितनी फैमिली प्रेजेंट होंगी, 2। ठीक है। पहली फैमिली है, उसके अंदर कितने मेंबर है भाई, 3 मेंबर है। कौन से हैं, पहला मेंबर है हमारा नाउन, दूसरा मेंबर कौन है, प्रोनाउन, तीसरा मेंबर कौन है, एडजेक्टिव है। ठीक है। अब सेकंड फैमिली है, उसके अंदर कितने मेंबर हैं, 2 मेंबर हैं, एक है वर्ब और एक है एडवर्ब। ठीक है। तो एक बार इस फैमिली के मेंबर्स से मिल लेते हैं। सबसे पहले मिलते हैं हम नाउन और
प्रोनाउन से। अब नाउन और प्रोनाउन कौन है इस फैमिली में, क्या रोल प्ले करेंगे इस फैमिली के अंदर? नाउन और प्रोनाउन क्या होते हैं? ब्रदर्स होते हैं। क्या है? ब्रदर्स। अब ब्रदर्स होने का मतलब क्या है? ब्रदर्स, आप वैसे भी अपना आपका कोई फ्रेंड हो जो बहुत ज्यादा आपके करीब है, आप उसको भी ये बोल देते हो कि ये तो मेरे भाई जैसा ही है। तो ब्रदर्स होने का मतलब क्या है? जिसके साथ आपकी अच्छी बनती है, यानी जिसके साथ आपकी जो हरकतें होती है वो मिलती जुलती है, आदतें जिसके साथ आपकी मिलती जुलती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रदर्स आप बोल सकते हो। ठीक है, तो नाउन और प्रोनाउन को हमने ब्रदर्स क्यों बोला है? क्योंकि नाउन और प्रोनाउन की जो बहुत सारी हरकतें होती हैं वो आपस में मिलती हैं। पहले देखते हैं कि इनकी क्या क्या हैबिट्स हैं जो एक दूसरे के साथ मिलती हैं, उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं नाउन की। नाउन की क्या क्वालिटी है जो प्रोनाउन के साथ मिलती है? ठीक है, सबसे पहली क्वालिटी होती है नाउन की नंबर। ठीक है, अब नंबर का क्या मतलब होता है? नंबर आपके दो टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू ग्रामर। कौन से होते हैं? एक होता है आपका सिंगुलर, एक होता है आपका प्लूरल। ठीक है, दो टाइप के नंबर होंगे आपके, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, वचन जिसको हिंदी में बोलते हैं एक वचन और बहुवचन। ठीक है, तो सिंगुलर और प्लूरल होने का मतलब क्या है? नाउन जितने भी होंगे आपके पास वो सिंगुलर भी बिहेव करते हैं और प्लूरल भी बिहेव करते हैं। जैसे अगर मैं लिखना चाहूँ, मैंने लिखा बॉय, अब बॉय आपका सिंगुलर होता है। ठीक है, इसी को अगर आप प्लूरल बनाना चाहो, आप इसके साथ एस ऐड कर दो, क्या बन जाएगा? बॉयज बन जाएगा। तो नाउन सिंगुलर भी शो करता है, नाउन प्लूरल भी होता है। ऐसे ही आप बोल सकते हो, आप गर्ल बोल सकते हो, गर्ल आपका सिंगुलर हो जाएगा। अगर आप इसके साथ एस ऐड करते हो, गर्ल्स बनता है, तो गर्ल्स आपका प्लूरल हो जाएगा। ऐसे ही पेन है, पेन्स है, बुक्स, बहुत सारे जितने भी नाउन होते हैं उनमें से बहुत सारे नाउन ऐसे हैं जो सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह से बिहेव करते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर हम प्रोनाउन की बात करें, इधर मैं प्रोनाउन की क्वालिटीज लिख देती हूँ। देखते हैं प्रोनाउन नाउन की ये जो हैबिट है नंबर बनाने वाली, सिंगुलर से प्लूरल बनने वाली, क्या प्रोनाउन में भी ये ऐसा होता है? वो देखते हैं। ठीक है, अब देखो प्रोनाउन में हम लोग आई यूज करते हैं। आई प्रोनाउन किसके लिए यूज करते हैं? सिंगुलर के लिए यूज करते हैं। और वी यूज करते हैं किसके लिए? प्लूरल के लिए। तो आई होता है हमारा सिंगुलर और वी कैसा होता है? प्लूरल। यानी प्रोनाउन भी हमारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से बिहेव करता है। ऐसे ही अगर हम लिखना चाहूँ, मैं लिख सकती हूँ ही कैसा होता है? सिंगुलर होता है। और इसको अगर हम प्लूरल बनाना चाहें तो क्या बन जाएगा? they। ठीक है, तो नाउन हमारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से बिहेव करता है। ऐसे ही सेम क्वालिटी आपकी प्रोनाउन में भी प्रेजेंट होती है। प्रोनाउन भी आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से बिहेव करता है। ठीक है, उसके बाद अगली क्वालिटी की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वालिटी जो होती है, जो नाउन और प्रोनाउन की मिलती है एक दूसरे से, वो होती है जेंडर की। ठीक है, अब जेंडर भी आप लोगों ने पढ़े होंगे। मेनली जेंडर की बात करें तो मेनली दो टाइप के होते हैं आपके जेंडर। कौन से होंगे? एक तो होता है मस्कुलिन जेंडर और दूसरा होगा फेमिनाइन जेंडर। ठीक है, मस्कुलिन और फेमिनाइन जेंडर। अब मस्कुलिन जेंडर किसको बोलेंगे? जो मेल को रिप्रेजेंट करेगा। फेमिनाइन जेंडर किसको बोलेंगे? जो फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो देखते हैं नाउन के पास इक्वालिटी होती है कि नहीं होती। जैसे मैंने लिखा बॉय, अब आपको पता है बॉय एक नाउन है, किसको रिप्रेजेंट करता है? बॉय मस्कुलिन जेंडर को रिप्रेजेंट करता है, मेल होता है। इसको अगर आप फेमिनाइन बनाओ तो क्या बन जाएगा? गर्ल बन जाएगा। ठीक है, तो नाउन के पास भी मस्कुलिन फेमिनाइन की जो क्वालिटी होती है वो होती है। अब अगर हम प्रोनाउन की बात करें, प्रोनाउन में आप ही यूज करते हो। ही प्रोनाउन किसके लिए यूज करते हो? मेल के लिए यूज करते हो, बॉय के लिए यूज करते हो। ठीक है, अगर आप शी की बात करूं मैं, तो सी किसके लिए यूज करते हो? फीमेल के लिए यूज करते हो, गर्ल के लिए यूज करते हो। ठीक है, तो जो जेंडर की क्वालिटी है, जेंडर चेंज होने की क्वालिटी, वो नाउन में भी प्रेजेंट होती है और प्रोनाउन में भी प्रेजेंट होती है। तो इनकी जो दूसरी क्वालिटी सिमिलर होती है वो कौन सी होगी? जेंडर चेंज होने की। ठीक है, तीसरी क्वालिटी की अगर हम बात करें कि जो नाउन और प्रोनाउन की सेम होती है, वो होती है केस। ठीक है, केस आपके मेनली तीन टाइप के होते हैं, सब्जेक्टिव, पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, देखते हैं नाउन के पास तीनों केस होते हैं या फिर नहीं होते। ठीक है,
सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, केस अपने 3 टाइप के होते हैं। अब नाउन के साथ क्या होता है, नाउन का सब्जेक्टिव केस और नाउन का ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होते हैं। सेम कैसे, जैसे मान लो सब्जेक्ट की जगह भी वही वर्ड यूज किया जाता है, ऑब्जेक्ट की जगह भी वही सेम वर्ड यूज आप कर सकते हो, दोनों होते हैं सेम। डिफरेंस कैसे पता लगेगा, अगर आप सब्जेक्ट की जगह यूज कर रहे हो तो सब्जेक्टिव केस बोल देंगे हम उसको, और अगर आप ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज कर रहे हो तो उसको हम ऑब्जेक्टिव केस बोल देंगे। जैसे मैं अगर एक एग्जाम्पल लिखना चाहूँ, मैं लिख सकती हूँ, मैंने लिखा राम इनवाइटेड सीता। ठीक है, अब देखो ये जो जगह है, ये जगह किसकी होती है, सब्जेक्ट की होती है, तो ये हमारा कौन सा केस हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस। अब अगर मैं इस जगह इसकी बात करूं, ये जगह किसकी होती है, ऑब्जेक्ट की होती है, तो इसको हम कौन सा केस बोल देंगे, ऑब्जेक्टिव केस बोल देंगे। ठीक है, तो सब्जेक्टिव केस वो होगा जो सब्जेक्ट की जगह पे आप यूज करते हो नाउन का, और ऑब्जेक्टिव केस कौन सा होगा जो आप ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज करते हो। ठीक है, फिर पॉजेसिव केस कौन सा होता है, ये पॉजेसिव केस होता है जो पोजेशन बताने के लिए यूज किया जाता है। पोजेशन का मतलब होता है अधिकार। ठीक है, ये पॉजेसिव वर्ड आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, किसी वीडियो में सुना होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। जैसे आप बहुत बार सुनते हो कि आजकल तो तुम बड़े पॉजेसिव हो रहे हो। पॉजेसिव का मतलब क्या होता है वर्ड का, पॉजेसिव वर्ड का मतलब क्या होगा कि जरूरत से ज्यादा अधिकार दिखाना। ठीक है, उसको हम बोलते हैं। तो पॉजेसिव, पॉजेसिव अगर हम बात करें पॉजेसिव केस की, तो पॉजेसिव केस भी कौन सा होगा, जो अधिकार दिखाने का काम करेगा। अब ये बनता कैसे है, बनेगा ये आपका अपोस्ट्रोफी एस लगा के। जैसे अगर मैं राम का पोजीशन बताना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ राम से हाउस। ठीक है, तो मैंने अधिकार बताया किसका, राम का, किसके ऊपर है अधिकार, घर के ऊपर। तो हम जब पोजीशन बताने के लिए यूज करते हैं वो केस कौन सा हो जाएगा, आपका पोजेसिव केस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया नाउन का आपका पोजेसिव केस। ठीक है, नाउन के पास 3 केस होते हैं। अब देखते हैं प्रोनाउन के पास ये तीनों केस होते हैं या फिर नहीं होते। भाई प्रोनाउन में आप लोग टेबल पढ़ते हो, आई, माई, मी, वी, आर, अस, यू, योर, यू, ये होते क्या है, और ये तीनों ही क्या होते हैं, सब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, यही तो होते हैं, सब्जेक्टिव, पोजेसिव और ऑब्जेक्टिव। तो आप जो पढ़ते हो, आए पढ़ते हो, माय पढ़ते हो और मी पढ़ते हो, तो ये जो आए है ये आपका सब्जेक्टिव केस है, मी है ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है, माई है ये आपका पोजेसिव केस है। अगर आपको कहीं सब्जेक्ट की जगह पे यूज करना पड़ा तो आप किस केस का यूज करोगे, सब्जेक्टिव का ही यूज करोगे। ऑब्जेक्ट की जगह यूज करना पड़ा तो आप ऑब्जेक्टिव केस का ही यूज करोगे। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना प्रोनाउन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों सेम नहीं होते, एक जैसे नहीं होते। नाउन के एक जैसे होते हैं, लेकिन वही 3 केस आपके नाउन के पास प्रेजेंट होते हैं और वही 3 केस आपका प्रोनाउन के पास भी होते हैं। यानी ये क्वालिटी तो दोनों की सिमिलर है, दोनों की क्वालिटी मिलती है एक दूसरे से। ठीक है, अब अगर उसके बाद हम बात करें भाई नाउन हमारे सेंटेंस में काम किसका करता है, नाउन आपको जहां कहीं भी मिलेगा, नाउन आपको मिलेगा सब्जेक्ट की जगह पे, या फिर नाउन आपको किसकी जगह पे मिलेगा, ऑब्जेक्ट की जगह पे। यानी सेंटेंस में जब भी सब्जेक्ट बनाना हो या फिर ऑब्जेक्ट बनाना हो तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे आप किसका यूज करते हो, नाउन का यूज करते हो। तो सेम वही चीज प्रोनाउन के पास साथ है। अगर आपको सब्जेक्ट बनाना है तो आप प्रोनाउन का यूज कर सकते हो, ऑब्जेक्ट बनाना है तो भी प्रोनाउन का यूज कर सकते हो। तो प्रोनाउन भी आपका काम क्या करेगा, सब्जेक्ट बनाने की पावर इसके पास भी होती है और ऑब्जेक्ट बनने की पावर इसके पास भी होती है। ठीक है, तो नाउन भी वही काम करता है, प्रोनाउन भी वही काम करता है। देखो इनकी कितनी क्वालिटीज सेम हो गई। ठीक है, देखो कितनी सेम हो गई, ये ऑब्जेक्ट की जगह आएंगे दोनों, दोनों ही आपका सब्जेक्ट की जगह पे आएंगे। अगर मैं और बात करूँ तो दोनों के पास ही केस होते हैं, दोनों ही आपका नंबर को शो करते हैं, दोनों ही जेंडर को शो करते हैं। ठीक है, तो जब भी नाउन और प्रोनाउन की बात आए तो आपको माइंड में ये आ जाना चाहिए कि हम इन दोनों को क्या बोलते हैं, ब्रदर्स बोलते हैं। और ब्रदर्स बोलने का मतलब क्या होता है, दोनों क्या है, ये भाई है, दोनों के काम आपके एक जैसे हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम अगले जो फैमिली मेंबर हमारा एक रहता है उससे मिल लेते हैं। तीसरा फैमिली मेंबर हमारा कौन है, एडजेक्टिव है। ठीक है, अब एडजेक्टिव कौन है भाई, एडजेक्टिव है नाउन और प्रोनाउन के पेरेंट्स हैं। ठीक है, एडजेक्टिव क्या है, नाउन और प्रोनाउन के पेरेंट्स है। अब पेरेंट्स होने का मतलब क्या है,
देखो हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे जो मम्मी पापा हैं, उनको हमारे बारे में सब कुछ पता होता है, ठीक है। आप चाहे ये मान के चलो कि मेरे पेरेंट्स को तो मेरे बारे में कुछ नहीं पता, उनको सारा कुछ पता होता है। आप कहाँ जाते हो, क्या करते हो, क्या चीज़ आपको पसंद है, क्या नहीं पसंद है, आप पढ़ने में कितने अच्छे हो, आप किसी और एक्टिविटी में कितने अच्छे हो, कितने बुरे, उनको आपके बारे में हर एक चीज पता होती है, ठीक है। तो अब एडजेक्टिव किसके पेरेंट्स हैं भाई? एडजेक्टिव पेरेंट्स हैं आपके नाउन और प्रोनाउन के। और अगर एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन के पेरेंट्स हैं तो एडजेक्टिव को पता भी किसके बारे में होगा? भी आपके पेरेंट्स को आपके बारे में पता है, तो एडजेक्टिव को अपने बच्चों के बारे में पता होगा। और एडजेक्टिव के बच्चे कौन है? नाउन और प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव आपको किसके बारे में बताएगा? नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताएगा। अच्छी बात होगी तो भी बताएगा, बुरी बात होगी तो भी बताएगा। तो एडजेक्टिव जो है वो क्या काम करेगा आपका? नाउन और प्रोनाउन के बारे में अच्छी बुरी बातें बताने का काम करता है। कौन? प्रोनाउन। कौन? एडजेक्टिव, ठीक है, क्योंकि ये पेरेंट्स है नाउन और प्रोनाउन के, ठीक है। उसके बाद अगली फैमिली से मिलते हैं। अगली फैमिली जो है अपने पास, उसके अंदर दो मेंबर है। कितने मेंबर है? दो। कौन से? एक वर्ब है और दूसरा एडवर्ब है। अब वर्ब क्या है इस फैमिली में? वर्ब जो है वो रोल प्ले कर रही है एक लड़की का। वर्ब किसका रोल प्ले कर रही है? एक लड़की का। अब लड़की का क्या मतलब हुआ भाई? आपको पता है लड़कियों के बहुत सारे रूप होते हैं, है ना, देखे भी होंगे, ठीक है। अब लड़कियों के बहुत सारे रूप होने का क्या मतलब है? अब लड़कियों के बहुत सारे रूप होते हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं किसको? वर्ब को। किसके साथ? लड़की के साथ। तो वर्ब के भी कितने रूप होंगे? वर्ब के भी रूप होंगे आपके पास, वर्ब की फॉर्म्स होंगे जो आपने पढ़ रखी होगी, है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म पढ़ते हो ना, आईएनजी फॉर्म, एसईएस फॉर्म। तो वर्ब की भी आपके पास फॉर्म होती है, इसीलिए हमने वर्ब को क्या बोला है? एक लड़की बोला है। उसके बाद अगर हम एडवर्ब की बात करें, एडवर्ब कौन होती है? अब एडवर्ब जो है वो पेरेंट्स हैं वर्ब के। एडवर्ब कौन है? पेरेंट्स हैं। किसके पेरेंट्स हैं? वर्ब के। अब वर्ब के पेरेंट्स हैं तो इनको पता किसके बारे में होगा? वर्ब के बारे में पता होगा। इनको पता होगा कि हमारी बेटी जो है वो पढ़ रही है, फोन में ऑनलाइन क्लास ले रही है या फिर कुछ और कर रही है, ठीक है ना। तो एडवर्ब को किसके बारे में पता रहेगा? वर्ब के बारे में पता होगा, तो हमें बताएगी भी किसके बारे में? वर्ब के बारे में बताएगी ना। तो वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एडवर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगले जो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच है उनसे मिलते हैं। वो हमारे कौन है? प्रीपोजिशन और कंजंक्शन। अब प्रीपोजिशन और कंजंक्शन को हमने क्या बोला है? कनेक्टर्स बोला है, जोड़ने वाले बोला है। अब ये जोड़ेंगे किसको भाई? और तो किसको जोड़ेंगे? अपने पास फैमिली दो प्रेजेंट है, तो अगर इन दोनों फैमिलीज को जोड़ दिया जाए तो आपका प्रीपोजिशन और कंजंक्शन का काम है कंप्लीट, ठीक है। कनेक्टर्स तो बोलते हैं इसको इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलेंगे कनेक्टर्स को? हिंदी में कनेक्टर्स को बोलते हैं बिचौलिए। और आपको पता ही है बिचौलिए किस चीज का काम करते हैं, है ना। तो वही काम करेंगे कौन है? प्रीपोजिशन और कंजंक्शन। प्रीपोजिशन और कंजंक्शन किसका काम करेंगे? इन दोनों फैमिलीज को मिलाने का काम करेंगे। अब मिला तो दें, एक दिक्कत आ गई। दिक्कत क्या आ गई भाई? इधर लड़की तो कितनी है? एक। और लड़के कितने हैं? दो। अब बिचौलिए जोड़ तो दे, लेकिन जोड़े किसके साथ है? दिक्कत आ जाती है, ठीक है। अब देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करते हैं। अब इन्होंने सजेशन तो कर दिया, सजेस्ट तो कर दिया कि हम इन दोनों फैमिलीज को जोड़ेंगे। अब भाई ये वर्ब के ऊपर डिपेंड है कि वर्ब को शादी किससे करनी है? नाउन से करनी है या फिर प्रोनाउन से करनी है। और पेरेंट्स किसके साथ करते हैं? नाउन के साथ करेंगे कि प्रोनाउन के साथ करेंगे, ठीक है। अब आपको पता है जो शादी होती है वो किसके साथ होती है? शादी किसके साथ होती है? एक सबसे बड़ी पावर होती है, वो कौन सी होती है? सरकारी नौकरी की, है ना। बहुत सारे लड़के पढ़ भी इसलिए रहे होंगे, उनको पता है कि नहीं पढ़ेंगे तो जॉब नहीं मिलेगी, और जॉब नहीं मिलेगी तो शादी नहीं होगी, है ना। तो शादी किससे होती है? सरकारी नौकरी से। तो अगर हमारे पास दो प्रेजेंट है लड़के, नाउन और प्रोनाउन, तो देखेंगे इन दोनों में से किसकी गवर्नमेंट जॉब है, किसके पास अच्छी जॉब है, शादी उसी के साथ करेंगे, ठीक है। अब हो सकता है आपको नाउन के पास गवर्नमेंट जॉब हो सकता है प्रोनाउन के पास गवर्नमेंट जॉब हो। अगर नाउन के पास गवर्नमेंट जॉब होगी तो शादी किससे होगी? नाउन से। और अगर प्रोनाउन के साथ गवर्नमेंट प्रोनाउन के पास गवर्नमेंट जॉब होगी तो शादी किससे होगी? प्रोनाउन से, ठीक है ना। तो इट डिपेंड्स अपॉन वर्ब। अब वर्ब के ऊपर डिपेंड है और उसके पेरेंट्स पे डिपेंड है वो शादी
किसके साथ करते हैं, ठीक है। अब सरकारी नौकरी का मतलब क्या है भाई, यहाँ पे ये तो है नहीं कि नाउन आपका हवलदार लग गया, प्रोनाउन आपका इंस्पेक्टर लग गया, ये वो लग गया, अब ये थोड़ी ना इंस्पेक्टर लगेंगे। अब सरकारी नौकरी का मतलब क्या होता है, सरकारी नौकरी का मतलब होता है सब्जेक्ट बनने की पावर। सरकारी नौकरी का मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट की पावर। यानी अगर आपका नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट है तो सोच लो वर्ब की शादी किससे हुई है, नाउन से हुई है। अगर प्रोनाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट है तो सोच लो वर्ब की शादी किसके साथ हुई है, प्रोनाउन के साथ हुई है, ठीक है। अब आपको याद रखने वाली बात क्या है, आप बात याद ये रखोगे, एक बात बताओ मेरे को, क्या वर्ब से शादी करने के लिए कोई और पर्सन भी एलिजिबल है हमारे पार्ट ऑफ स्पीच में से, देखो एक बार देखो, क्या वर्ब से शादी करने के लिए कोई और एलिजिबल है क्या, नाउन एलिजिबल है, ठीक है, प्रोनाउन एलिजिबल है, ठीक है, एडजेक्टिव एलिजिबल है क्या शादी करने के लिए, ये तो ऑलरेडी पेरेंट्स है नाउन और प्रोनाउन के, ये एलिजिबल नहीं है। एडवर्ब, ये तो वर्ब के ही पेरेंट्स है। प्रीपोजिशन और कंजंक्शन, ये तो है ही बिचौलिए। तो कोई भी और वर्ब से शादी करने के लिए एलिजिबल नहीं है, दो ही पर्सन एलिजिबल है, एक तो नाउन और एक प्रोनाउन। तो सोचो अगर एलिजिबल दो ही है तो हम गवर्नमेंट जॉब चेक भी किसकी करेंगे, इन्हीं दो की करेंगे। तो जो आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, गवर्नमेंट जॉब यानी कि सब्जेक्ट, तो आपके सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट होगा वो दो ही हो सकते हैं, या तो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है। नाउन और प्रोनाउन के अलावा तीसरा कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच हो वो आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो अगर कोई आपसे पूछे सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन बन सकता है, तो या तो वो बन सकता है कौन, नाउन बन सकता है, या फिर वो कौन बन सकता है, प्रोनाउन बन सकता है, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन में से कोई एक सेंटेंस में बनेगा सब्जेक्ट, ठीक है, एक ही बनेगा, क्योंकि आपको पता है शादी किसके साथ होती है, एक ही इंसान से होती है एक टाइम पे। हाँ, दो टाइम पे आप कर सकते हो, आपने किसी एक से शादी कर ली, उसके बाद हो सकता है आप वहां से डाइवोर्स ले लो, उसके बाद आप दूसरी शादी कर सकते हो, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक टाइम पे एक ही पर्सन के साथ शादी होगी, यानी एक सेंटेंस में सब्जेक्ट एक ही होगा, ठीक है, या तो नाउन या फिर प्रोनाउन, ठीक है। जैसे मैं अगर सिंपल सा ही एग्जाम्पल लिखूं, मैंने लिखा ठीक है, मैंने सिंपल सा एग्जांपल लिखा, राम इज रीडिंग न्यूज़पेपर, ठीक है। अब देखो यहाँ सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, राम है। अब राम सेंटेंस में सब्जेक्ट है, इसका मतलब राम क्या है, नाउन है कि प्रोनाउन है, नाउन है ना। तो राम अगर नाउन है इसका मतलब वर्ब की शादी यहाँ किससे हुई है, नाउन से हुई है, और वो नाउन कौन है, राम है, ठीक है। अब अगर मैं राम की जगह पे ही लिख दूं, मैं इसी सेंटेंस को ये लिख दूं, मैंने लिखा ही इज रीडिंग न्यूज़पेपर। अब देखो यहाँ सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, ही है, और ही का मतलब क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट प्रोनाउन है। तो अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो सोच लो यहाँ वर्ब की शादी किससे हुई है, प्रोनाउन से हुई है, यहाँ नाउन से हुई है। तो हो सकता है आपको किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट नाउन देखने को मिले, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रोनाउन देखने को मिले, लेकिन दोनों एक साथ आपको कभी नहीं मिलेंगे, नाउन और प्रोनाउन दोनों आपको अलग अलग ही मिलेंगे, किसी में नाउन मिल जाएगा, किसी में प्रोनाउन मिल जाएगा, ठीक है। अब सारी चीजें हो गई, ठीक है, शादी भी हो गई, हमें नहीं पता किससे हुई, नाउन से हुई कि प्रोनाउन से हुई, लेकिन हुई दोनों में से एक के साथ है। अब शादी होने के बाद क्या होता है, लड़की से क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो जो भी उसका हस्बैंड है उसकी सारी बातें माने, ठीक है, जनरली एक्सपेक्ट यही किया जाता है। रियलिटी तो आपको भी पता है क्या ही होती है, रियलिटी की बात नहीं करते, सिर्फ एक्सपेक्टेशन की बातें करते हैं, ठीक है। तो शादी के बाद एक्सपेक्ट ये किया जाता है लड़की से कि वो हमारी मतलब अपने हस्बैंड की सारी बातें माने, ठीक है। अब सारी बातें मानने का मतलब क्या है भाई, जब तक उसका मूड अच्छा होगा तब तक वो मानेगी, ठीक है। जैसे ही उसका मूड खराब होगा तब वो नहीं सुनती किसी की, है ना, आपको भी पता ही है। अब मूड अच्छा होने का मतलब, सारी बातें मानने का मतलब क्या है, अगर हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट हुआ सिंगुलर, तो जब तक वर्ब का मूड अच्छा है तब तक वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर, ठीक है। अगर हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट हुआ सिंगुलर तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर ही आएगी, ठीक है। और अगर हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसा हुआ, प्लूरल हुआ, तो वर्ब भी कैसी आएगी आपकी, वर्ब भी आएगी, ठीक है। जैसे आपको पता है आप ही के साथ यूज करते हो इज का, क्योंकि ही सिंगुलर होता है, तो इज भी सिंगुलर होता है। दे के साथ आप यूज करते हो आर का, क्योंकि आपको पता है दे क्या होता है, प्लूरल होता है, तो आर भी कैसा होता है,
प्लूरल होता है, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, लेकिन कब तक, जब तक हमारा मूड अच्छा होता है। अगर किसी ने भी गलती से हमारा मूड खराब करने की कोशिश की, उसके बाद तो हम किसी की नहीं सुनते, ठीक है। तो अगर मूड खराब हुआ तो फिर वर्ब नहीं सुनेगी किसी की, किसी की नहीं सुनने का मतलब फिर वो कैसे क्या करेगी, अपने असली रंग दिखाएगी, है ना। अब असली रंग दिखाने का मतलब क्या होता है, असली रंग का मतलब होता है प्लूरल। वर्ब जो होती है आपको पता होगा, वर्ब अपनी नेचुरल फॉर्म में, बेस फॉर्म में जो आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो हमेशा रहती है प्लूरल, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल रहती है, तो जब वर्ब का मूड खराब होगा तो वो हमेशा अपने नेचुरल फॉर्म में आएगी, हमेशा कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, ठीक है। उसको हम बोलते हैं सब्जंक्टिव मूड। आगे पढ़ेंगे इसको भी। वो होता है कौन सा, सब्जंक्टिव मूड। अब सब्जंक्टिव मूड में क्या होता है, चाहे वर्ब, चाहे हमारा जो सेंटेंस है वो सिंगुलर हो, चाहे सेंटेंस चाहे सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो, वर्ब हमेशा कैसी आएगी, वर्ब हमेशा ही प्लूरल आएगी, उसको सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो हमेशा वर्ब आएगी प्लूरल, कब, जब उसका मूड खराब होगा। खराब मूड का मतलब कौन सा मूड, सब्जेक्टिव मूड। अब वर्ब का मूड खराब क्यों होगा, ये अभी नहीं बताऊंगी मैं, ये आगे बताऊंगी। सारी बातें आज ही सुन लोगे क्या, फिर आगे क्या करोगे, है। तो वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, अभी पहले बेचारों की नई नई शादी हुई है, थोड़ा टाइम देते हैं, खराब मूड की बात करेंगे बाद में, ठीक है। अब सारा कुछ हो गया, इधर आते हैं वापस पार्ट ऑफ स्पीच पे। देखो, अब एडवर्ब जो है वो लड़की के पेरेंट्स है भाई, इनको वर्ब की शादी करनी थी इस फैमिली में, ठीक है। अब लड़की के पेरेंट्स होते हैं तो ऐसे तो नहीं अपनी बेटी की शादी कर देते किसी भी फैमिली के साथ है, कुछ पूछताछ करते हैं, है ना। पूछताछ करने का मतलब क्या है, वो ये भी देखेंगे कि लड़का कैसा है, यानी दोनों को ही देखेंगे, ठीक है। और वो ये भी देखेंगे कि लड़की जो लड़का है उसका परिवार कैसा है, उसकी फैमिली कैसी है, तो वो एडजेक्टिव के बारे में पता करेंगे। तो जो एडवर्ब होता है, एडवर्ब को किसके बारे में पता होगा, देखो वर्ब तो इनकी बेटी है, इसके बारे में इसको पता होगा। अब ये जो है इनके बारे में भी पता इनको लगाना पड़ेगा, क्योंकि बेटी की शादी जो करनी है। तो एडवर्ब जो होता है ना, वो क्या क्या करता है, वो क्वालिफाई करता है वर्ब को, प्लस वो क्वालिफाई किसको कर सकता है, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर सकता है, ठीक है। अगर जरूरत पड़ी तो वो किसको क्वालिफाई कर सकता है, नाउन को भी कर सकता है। और अगर नाउन को क्वालिफाई कर सकता है तो प्रोनाउन को भी एडवर्ब क्वालिफाई कर सकता है। तो एडवर्ब के पास सबसे ज्यादा पावर होती है, जैसे आपको पता है रियल लाइफ में सबसे ज्यादा पावर किसके पास होती है, वाइफ के जो पेरेंट्स होते हैं उनके पास सबसे ज्यादा पावर होती है, उनको सब कुछ पता होता है ना, वर्ब के बारे में भी, नाउन के बारे में भी, प्रोनाउन के बारे में भी, और एडजेक्टिव के बारे में भी, ठीक है। तो एडवर्ब जो होता है उसके पास सबसे ज्यादा पावर होती है, वो सबको क्वालिफाई कर सकता है, नाउन को भी, प्रोनाउन को भी, एडजेक्टिव को भी, और वर्ब को भी। तो प्रोनाउन आप एडवर्ब आपका सबको क्वालिफाई कर सकता है, ठीक है। अब सारा कुछ हो गया, शादी हो गई वर्ब की, नाउन से या प्रोनाउन से किसी के साथ भी हुई, तो हो सकता है उसकी शादी बहुत अच्छी जाए, है ना। हो सकता है जिसको जिससे शादी करनी हो उसको वही मिल जाए, तो लाइफ में क्या होगा, खुशियां ही खुशियां होंगी, है ना। और हो सकता है जिससे शादी करनी ही नहीं थी वही उसी से जाए, तो लाइफ में कुछ भी हो सकता है ना। तो जो इंटरजेक्शन होगा आपका वो क्या होगा, आप जो भी शादी होगी उसके बाद के रिएक्शन को बताएगा, यानी वो अच्छी जा रही है, बुरी जा रही है, कैसी जा रही है, जो भी पार्ट के इमोशंस फीलिंग्स है वो कौन सा वर्ड बताएगा आपका, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच बताएगा, इंटरजेक्शन वो बताएगा, ठीक है। तो ये आपका था पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन। हमने आज सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में बताया, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब क्या होती है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होती है, प्रीपोजिशन क्या होता है, कंजंक्शन क्या होता है, और इंटरजेक्शन क्या होता है, ठीक है। बाकी हम करेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में।